जय श्री कृष्णा। गरुड़ जी के पूछने पर जो वृतांत स्वर्ग में बैठे हुए सुख पूर्वक बैठे हुए विष्णु भगवान ने गरुड़ जी से कहा था, वही ज्ञान मैं आज आपको कहता हूं, सुनिए। गरुड़ जी ने पूछा, भगवान आपने भक्ति के अनेक मार्गों को तथा भक्तों की उत्तम गतियों को मुझे सुनाया है। अब इस समय में आपकी भक्ति से विमुख प्राणियों का गमन दुर्गम यम मार्ग कैसे होता है सुनना चाहता हूं कि यम मार्ग में किन कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, वो श्रवण करना चाहता हूं। हे भगवान, आप नाम लेना सरल है और जिह्वा अपने वश में है, फिर भी आपकी भक्ति से विमुक्त होकर जो नराधम नरक में जाते हैं उनको धिक्कार है। हे नाथ, पापियों की जो दुर्गति होती है और जिस प्रकार वे नरकगामी होते हैं तथा उसके दुख को सहते हैं, उससे विस्तार से कहिए। तो गरुड़ पुराण का यह पहला अध्याय है। श्री भगवान विष्णु ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़, मैं भयंकर यम मार्ग का वर्णन करता हूं जिसमें होकर पापी लोग यमलोक को जाते हैं। वह वर्णन सुनने वाले को भी अति भय देने वाला है, परंतु तुम्हारे आग्रह से मैं कहता हूं, जो लोग सर्वदा पाप में ही आसक्त रहते हैं, दया और धर्म से रहित हैं, कुसंगति में रहते हैं और उत्तम वेद शास्त्र तथा सत्संगति से विमुख रहते हैं, जो अपने को सम्मानित मानकर उग्र रहते हैं और धन तथा मर्यादा के गर्व से युक्त हैं, यानी कि जो घमंड में रहते हैं, तथा राक्षसी तथा भाव प्राप्त होकर देवी शक्ति रूपी संपत्ति से हीन होते हैं, यानी जिनमें देवी शक्तियों की भी जिन्होंने पूजा आराधना ना की हो, वो देवी संपत्ति यानी कि उनके अंदर वैसा तेज प्रताप ना हो, जो काम तथा भोग में लीन रहते हैं, जिनका मन माया जाल में फंसा हुआ है, वे अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो मनुष्य दान देने वाले हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो लोग पापी हैं वे दुख पूर्वक यम यातना सहते हुए यमलोक को जाते हैं। पापियों को इस संसार में दुख जैसे मिलते हैं, उन दुखों को भोगने के पश्चात जैसी मृत्यु होती है अतः वह वैसा कष्ट पाते हैं, उसका वर्णन मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म के संचित किए हुए पुण्य और पाप के अच्छे बुरे फल को भोगता है। शेष अशुभ कर्मों के संयोग से शरीर में कोई रोग हो जाता है। रोग और विपत्ति से युक्त वह प्राणी जीवन की आशा से उत्कंठित रहता है, यानी कि जीना चाहता है। युवावस्था का वेदनाहीन यह प्राणी स्त्री पुरुषों से सेवित होने पर भी फिर बलवान पूर्वक सर्प के समान काल एकाएक उसके सिर पे आ पहुंचता है, यानी कि जब उसकी दुर्गति होना हो तब काल उसे ले जाता है। वृद्धावस्था के कारण रूपहीन होकर, यानी कि बदसूरत हो जाते हैं बुढ़ापे में, घर में मृतक के समान रहता है। गृह स्वामी द्वारा अपमान युक्त दिए हुए आहार को श्वान के समान भोजन करता है। रोग और मंदाग्नि के कारण आहार घट जाता है, यानी कि जो भी घर के उस समय मुखिया हो जाते हैं तो बुजुर्गों को अगर हीन भावना से भोजन देते हैं तो उसे ग्रहण करके और अंत समय वो बिताता है। रोग और मंदाग्नि के कारण आहार घट जाता है, यानी कि खाना पीना भी कम कर देता है जब व्यक्ति, और चलने फिरने की भी शक्ति घट जाती है। चेष्टाहीन हो जाता है जब कफ से स्वर नालियां रुक जाती हैं। आवागमन में कष्ट होता है। खांसी और श्वास के वेग के कारण उसके कंठ में घुरघुर शब्द होने लगता है। चेतना रहने के कारण चारपाई पर पड़ा हुआ सोचता है। बंधु वर्ग से घिरा हुआ, भाई बहनों से घिरा हुआ वह प्राणी मृत्यु के सन्निकट आता रहता है, बुलाने से भी नहीं बोलता। इस प्रकार अब भी कुटुंब के पालन पोषण में जिसकी आत्मा लगी रहती है, उस परिवार के प्रेम की वेदना से रोता हुआ वह प्राणी परिवार के बीच में मर जाता है। हे करुण, उस मृत्यु के समय देवताओं के समान प्राणी को दिव्य दृष्टि हो जाती है। वह संसार को एकदम देखता है, कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। इंद्रियों की व्याकुलता से चैतन्य प्राणी भी जड़ के समान हो जाता है। इस कारण समीप में आए हुए यमदूतों के भय से प्राण आदि पांचों वायु अपने स्थान से चल देते हैं। उसे मरते समय पापी को एक क्षण भी कल्प के समान बीतता हुआ महसूस होता है। 100 बिच्छुओं के काटने से जो पीड़ा होती है, वैसी ही व्यथा श्वासों के निकलते समय होती है। यमदूतों के भय से उस जीव के मुख से लार और फेन गिरने लगता है, अतः पापियों का प्राणवायु गुदा के मार्ग से बहिर्मुख होता है। प्राण निकलते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं, जो क्रोध से लाल नेत्र वाले भयानक मुख, पाश और दंड को लिए नग्न शरीर, दांतों को पीसते हुए ऊपर के होठ उठे हुए केश वाले, काकों के समान काले टेढ़े मुख वाले, विशाल नख रूपी शस्त्र वाले यमदूत वहां आकर उपस्थित रहते हैं। उन यमदूतों को देखकर भय से वह प्राणी मलमूत्र तक का त्याग करने लगता है। हाय करता हुआ जीव शरीर से निकलकर अंगुष्ठ मात्र, यानी कि अंगूठे के बराबर का शरीर धारण करता है और मोहवश अपने घर को देखता है। उस समय यमदूतों द्वारा पकड़ा जाता है। उस अंगुष्ठ मात्र शरीर को यातना रूपी शरीर से ढक गले में रस्सी बांधकर, यानी कि दूसरा शरीर तुरंत प्राणी को मिल जाता है अंगूठे के बराबर, जिसको तुरंत जो यमदूत होते हैं वो पास में बांध लेते हैं। जैसे अपराधी पुरुष को राजा के सिपाही पकड़ कर ले जाते हैं, वैसे ये यमदूत इस प्रकार उस जीव को ले जाते हुए यम मार्ग में
धमकी देते हुए तथा नरकों के भयानक दुखों का वर्णन बारंबार करते जाते हैं। वे दूत कहते हैं कि अरे दुष्टात्मा, तू शीघ्र चल, तुझे यमलोक को जाना है और कुंभीपाक आदि नरकों का उपभोग करना है, अतः तू देर न कर। यमदूतों की ऐसी वाणी को सुनता हुआ तथा अपने बंधु वर्गों के विलाप को श्रवण करता हुआ वह जीव हाय हाय करता है। यमदूत उसे प्रताड़ना देते रहते हैं। उन यमदूतों के धमकाने से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है। भय से कांपता और अपने पापों का स्मरण करता हुआ यम मार्ग में कुत्तों से कटाया जाता है। जब मार्ग में क्षुधा और प्यास यानी कि भूख प्यास से पीड़ित होता है, सूर्य के तेज और पवन की प्रबलता से तप्त बालू में चलना पड़ता है। छाया और विश्राम रहित मार्ग में यानी ना कोई पेड़ पौधा रहेगा, ना कोई छाया रहेगी, असमर्थ हो जाता है। तब उस जीव को कोड़ों से मारते हुए यमदूत घसीटते हैं। ऐसे कठिन मार्ग में चलने के कारण थक कर गिरता है, मूर्छा खाता है तथा फिर उठता है। इस प्रकार वह जीव अंधकार में यमलोक में पहुंचाया जाता है। वह जीव 3 अथवा 2 मुहूर्त में यमलोक में पहुंचाया जाता है। वे यमदूत उसको घोर नरक की यातना दिखाते हैं। यमलोक में पहुंचकर वह जीव यमराज के दर्शन तथा एक मुहूर्त में घोर नरकों की यातना को देखकर यमराज की आज्ञा से फिर मनुष्य लोक में आता है। यहाँ आने पर वह जीव पुनः अपने पूर्व शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत उसे पास में बांधे रहते हैं। इस कारण वह क्षुधा तृष्णा के दुख सुख को सहता विकल होकर रोता है। तब मृत्यु के स्थान पर पुत्रों द्वारा दिए गए पिंड को और मरने के समय में दिए हुए दान को वह जीव खाता है। जो पिंड करते हैं पुत्र, उसी को वो प्राणी फिर ग्रहण करता है। तब भी उस पापी जीव की तृप्ति नहीं होती। पुत्रों द्वारा दिए हुए दान, श्राद्ध और जलांजलि से पापी मनुष्य को तृप्ति नहीं होती। इसी से पिंडदान देने पर भी वे भूख से और भी व्याकुल हो जाता है। जिनका पिंडदान नहीं होता वे कल्प भर प्रेत योनि में रहकर निर्जन वन में दुख पूर्वक भ्रमण करते रहते हैं। बिना भोगे कर्म का क्षय करोड़ों कल्प तक भी नहीं होता है और बिना यम की यातना भोगे जीवों को मनुष्य का जन्म भी नहीं मिलता है। इसी से पुत्र को 10 दिन तक पिंड दान करना चाहिए। हे गरुड़, उस पिंड के प्रतिदिन 4 भाग होते हैं। उनमें से 2 भाग पंचभूतों के लिए होते हैं, जिनसे देह की पुष्टि होती है। तीसरा भाग यमदूतों को मिलता है और चौथा भाग उस प्रेत को खाने के लिए मिलता है। इस प्रकार प्रेत को 9 दिन तक का पिंड दान खाने को मिलता है। 10वें दिन के पिंड दान से प्रेत का शरीर निर्मित होता है और चलने की सामर्थ्य होती है। हे पक्षियों में श्रेष्ठ, पूर्व शरीर के दग्ध हो जाने पर यानी कि जल जाने पर पुत्र द्वारा दिए गए पिंडों से फिर भी उस जीव को देह मिलता है। वह जीव हाथ भर का शरीर पाकर यानी कि अब अंगुष्ठ वाले शरीर से उसको हाथ भर का शरीर मिलता है। 10 दिनों के बाद यमलोक पथ में अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। अब 10 दिन के दिए हुए पिंड से जिस प्रकार शरीर बनता है उसे कहते हैं। प्रथम दिन के पिंड से उसका सर बनता है। दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधा। तीसरे दिन के पिंड से हृदय बनता है। चौथे दिन के पिंड से पीठ। 5वें दिन के पिंड से नाभि उत्पन्न होती है। 6ठे दिन के पिंड से कमर, गुदा, लिंग, भग और मांस के पिंड आदि। 7वें दिन के पिंड से हड्डी आदि बन जाती है और 9वें दिन के पिंडों से जंघा और पैर उत्पन्न होते हैं। 10वें दिन के पिंड से उस देह में क्षुधा तृष्णा की उत्पत्ति होती है यानी कि भूख प्यास निर्मित होती है। पिंड से उत्पन्न शरीर का आश्रय लेकर भूख प्यास से पीड़ित प्रेत 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध को 2 दिन में भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों से बंधा हुआ जीव बंधे हुए बंदर के समान अकेला जाता है। हे गरुड़, वैतरणी को छोड़कर केवल यमलोक 86,000 योजन विस्तीर्ण है। अब इस जीव को प्रतिदिन 24 घंटों में क्रमशः 247 योजन यमदूतों के संग निरंतर चलना पड़ता है। चलने वाले मार्ग के अंत में 16 गांव पड़ते हैं। उनको लांग कर तब धर्मराज के नगर में वो पापी पहुंच जाता है। उन नगरों के नाम ये हैं: सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रौच, छुरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मपद, दुखद, नाना कंदपुर, सुप्त भवन, सुतप्त भवन, रौद्र नगर, पर्योवर्षण, शीतांग, बहुभीति। इनके आगे यमपुर है। यम के पास में बंधा हुआ वह पापी जीव मार्ग में रोता हुआ अपने घर को छोड़कर यमलोक जाता है। यह प्रथम अध्याय समाप्त होता है, जिसमें यम यातना और यमपुर का जो यमराज के नगर का जो रास्ता है उसकी शुरुआत के विषय में जानकारी आपको दी है। इसी तरह से पूरी गरुड़ पुराण के अलग अलग अध्यायों में जानकारी देंगे। इनको सुनने मात्र से भी जो भगवान विष्णु होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, स्वयं यमराज प्रसन्न होते हैं, और जो मनुष्य होता है उसके जो बुद्धि होती है, ज्ञान होता है इस लोक को समझने का, वो बढ़ता है और पारलौकिक लोगों को भी समझने का ज्ञान बढ़ता है और उसको इसे पुण्य माना जाता है। अगर आप गरुड़ पुराण का ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर पूरे वीडियो आप सुनते हैं तो इसे भी पुण्य में माना जाएगा, जिससे कि आपकी जो जीवात्मा होती है उसका तपोबल बढ़ेगा, साथ में वो शुद्ध होगी। साथ में आपको इस जीवात्मा को कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए वो भी समझने को मिलेगा।
और अंत में जब गरुड़ पुराण का आखिरी अध्याय हम आपको सुनाएंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कैसे जीव इस जीवन में रहते हुए, जिसने हमें भी बहुत ज्ञान दिया था और हमारे जीवन को बदला था, कि कैसे जीव इस दुनिया में रहते हुए ही, अपने परिवार के साथ रहते हुए भी कौन कौन से कर्म, हम उसे साधारण भाषा में कहें कि छोटे मोटे प्रयोग, कौन कौन से छोटे मोटे प्रयोग अपने घर में करके, अपने परिवार में करके, अपने जीवन में करके ऐसे कर्मों को एकत्रित कर सकता है कि उसे ये यम यातना भोगनी ही नहीं पड़ेगी। ऐसे भी उपाय हैं जिनसे यम यातना नहीं भोगनी पड़ती, यमराज के दर्शन, यमराज को जो यमदूत आते हैं उनके दर्शन नहीं करने पड़ते, और आपको विमान लेने आता है और पूरे स्वागत सत्कार के साथ आपकी आत्मा को यहां से लेकर जाता है। ऐसे प्रयोग हम आपको आगे गरुड़ पुराण के अध्यायों का जो जानकारी हम आपको देंगे उसमें आपको बताएंगे, जिससे कि आप अपना जीवन सफल कर सकते हैं, वो भी अपने परिवार के साथ रहते हुए सामान्य जीवन में, बगैर धन का नुकसान किए, बगैर पैसे का नुकसान किए। जय श्री कृष्णा।